नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हमारे साथ है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। आज उनके यहाँ पे कुछ इवेंट हुआ था, उसके बारे हम जानेंगे और साथ ही साथ जो बर्निंग इशू अरुणाचल प्रदेश का जो हॉट टॉपिक कह सकते हैं तावांग चर्च इशू के बारे में हम उनके साथ चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और आज का जो इवेंट हुआ था उसके बारे में थोड़ा डिटेल करिए, उसके बाद हम दूसरी चर्चा भी करेंगे। हाँ, नमस्कार अरुणाचल टुडे और सारे अरुणाचल को वासियों को भी नमस्कार। आज अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के लिए एक खुशी की दिन है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ये एक सबसे बड़ा एक फोरम है अरुणाचल में, और ये फोरम का स्थापना सन 1979 से जो स्थापना है उसे चलते आज तक अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम खासकर ईसाई समाज के लिए और अन्य लोग के साथ जोड़ के चलते आ रहा है। और आज अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम अपना एक ऑफिस, एक कार्यालय स्थापना पापुनोला में कर रहा है, और ये सबके लिए सुविधा होगा। जो क्रिश्चियन का विषय में लेके अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या कोई भी मेंबर्स को संपर्क करना चाहता है तो सब या आए या जोड़े और हमसे संपर्क करें। आज के दिन में मैंने देखा कि कोई एमएलए या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स को आपने इनवाइट नहीं किया, आपने सभी आपके ही मेंबर्स के द्वारा ही किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नहीं तो कई प्रोग्राम में रुकना पड़ जाता है, कई फॉर्मेलिटीज़ किया जाता है। ये तो था सर, आपने डिटेल बताया कि ऑफिस का एंड अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का कब फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से काम किया जा रहा है। सर, सवाल रहेगा क्योंकि लगातार मैं वो न्यूज़ को फॉलो अप कर ही रही हूँ, तो हाल ही में ही अक्टूबर के महीने में आपके टीम ने सीएम खांडू से मुलाकात हुआ था, उसमें तावांग चर्च इशू एंड बाकी दूसरे मुद्दे में भी आपने बात किया था। लेकिन हम शुरुआत करना चाहेंगे तावांग चर्च इशू को लेकर। अभी काफ़ी लंबा समय हो चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस दिया जा रहा है एंड आप लोग पेशेंटली रुक रहे हैं, रैलियाँ आप लोग कंडक्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन रखा जा रहा है। तो हम डिटेलली जानना चाहेंगे कि जो इस बार जब आप मिले आपकी टीम, तो सीएम खांडू की तरफ से क्या कहा गया है वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, आपका सबसे जो पहले सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था। आज हर ऑफिस जो उद्घाटन के लिए राजनेता या मंत्री या कोई ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट को बुला लेता है गेस्ट के लिए, ऑफिस उद्घाटन के लिए। बहुत ही सही सवाल है। उस विषय में यही रहा कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आज अरुणाचल जो क्रिश्चियन फोरम का ऑफिस उद्घाटन में हमने किसी दल का नेता को या कोई बड़े ऑफिसर को नहीं बुलाया गया है। और देखिए, तवांग चर्च इशू विषय है, वो सबसे बड़ा मुद्दा अरुणाचल में रहा। और ये 25 अक्टूबर को जो अरुणाचल प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया, उसका विषय में मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल से दो शब्द खासकर जो तवांग जो विषय में हमने जो मुख्यमंत्री को 25 अक्टूबर का मुलाकात को थोड़ा सा जो वो विस्तार करेंगे। सर, आप ही बताइए। थैंक यू। एक्चुअली हम चीफ मिनिस्टर साहब को उनका इनविटेशन पे हम उनका ऑफिस में उन्हें मिले कि तवांग चर्च इशू में हमने यही कहा कि हम आर पर धुरियाँ हो के लड़ रहे हैं। तभी ऐसी एक नया एग्जीक्यूटिव टीम आया है, तो आप अभी आपका क्या विचार है? तवांग चर्च इशू को सॉल्व करने का इंटरेस्ट है या ऐसे ही आर पार में लड़ेंगे, दूरियाँ रहेंगे? उन्होंने बोला कि हम सॉल्व करने का इच्छा है, कि हम आप सबको एक बार और बुला के हम एक बार सब मिल के बैठ के
खल धुनेंगे कि कैसे हो सकता है। और उन्होंने ये बोला कि हमारा बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने एक ऑब्जेक्शन दिया है, तो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी का ओर से भी आपका बात भी हम सुनेंगे, और बुद्धिस्ट कम्युनिटी का भी ऑब्जेक्शन या कंप्लेन को सुनने का हमारा वो है, मतलब ड्यूटी बनता है एज ए लीडर, एज ए चीफ मिनिस्टर। तो हम भी मानना है कि उसको आप ये करें, बुलाए। हम भी उसके लिए वेटिंग कर रहा हूँ कि वो कब बुलाएंगे। और हमको यही बोला कि आप लोग सब मिल के बैठने से ठीक है। हम तो क्रिश्चियन कम्युनिटी हमेशा एमिकेबल में रहना चाहता हूँ, तो इसलिए हम लोग भी एश्योरेंस दिया कि सर आप टाइम लेके हमें बुलाइए, और हम लोग भी सॉल्व करने का इंटरेस्ट है, इच्छा है पीस का लिए। और तवांग इशू में हम लोग ने क्लियर कट यही बोला कि आज तवांग चर्च कंस्ट्रक्शन इशू में हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपका विचार को हम ऑब्जेक्ट करता है। एज ए क्रिश्चियन कम्युनिटी हम गवर्नमेंट का साथ, आपका साथ अच्छा ध्यान रखने का इंटरेस्ट है। हम जिस पॉलिसी या इशू में मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है उसको हम मोटिवेट होता है, और बाकी में हम लोग मिल के करने का ये वादा किया। हम लोग तवांग चर्च इशू, हमने तवांग चलो चर्च बनाने का फैसला करके रखा है। सीएम साहब ने बोला कि हम हल निकलेंगे, हम बैठ के बात करेंगे, हम जब एक्टिविटी कमेटी को बुलाएंगे एक अप्रोप्रिएट टाइम में, बोला इसके लिए में हम रोक रहे हैं। सर कुछ समय का मतलब बताया कि कब तक बुलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 4 से 5 साल हो चुका है। इनका वहाँ से एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया। मैंने इनको बोला कि सर 2 महीना का अंडर में हो तो ठीक है। तो बोला कि मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी सके हम मतलब सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, वही एश्योरेंस दिए। ये एक्चुअली इंसिडेंट्स मतलब हिस्ट्री ऐसे है, हमारा चर्च जो है पुराना चर्च है, 1999 से चलने वाला, वो कर रहे थे। तो वहाँ वर्शिप भी चल रहा था। बिल्डिंग एक हमारा असम टाइप का बिल्डिंग वो पुराना हो गए थे, तो उसको हमारा रिवाइवल चर्च का एक चर्च है, उसको आरसीसी बनाने का समय में, स्टार्ट करने का समय में मोम्पा मिमांग क्या सोप्पा उन्होंने एक ऑब्जेक्शन डाला। इसके बाद तवांग स्टूडेंट यूनियन ने एक डाला, और अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ने एक डाला कि तवांग में बुद्धिस्ट जगह है, यहाँ में कोई क्रिश्चियन नहीं चलेगा, नई चर्च नहीं बनाएगा बोल के। यही मतलब स्पेसिफिकली उसी से ही शुरू हुआ था। उससे पहले तो गवर्नमेंट का लैंड नहीं। मैं उनसे सीएम साहब से भी बोला कि सीएम साहब ने यही पॉइंट आउट किया कि उन लोग का भी मतलब प्लीज हमको सुनना है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी सुनना है, दोनों पक्ष को सुनने का मेरा ड्यूटी बनता है, वही बताया। तो सीएम साहब ने भी यही नहीं बोला कि ये लैंड एनक्रोचमेंट इशू, ऐसे नहीं बताया कि उन दोनों का, उन लोग का ही जो इंडिजिनस फेथ कल्चर सोसाइटी का ही ऑब्जेक्शन पे ये एक्शन है। तो इसलिए मेरा स्पेसिफिक यही है कि देयर इज नो एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड इन द public premises or public street, but it is a creation of the faith group. तो सर और एक मुद्दा आप लोग की तरफ से रखा गया था कि अभी के समय में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का सबसे बड़ा मुद्दा तो तवांग चर्च इशू है, क्योंकि कई बार रैलियां कंडक्ट किया गया, आपके ही क्रिश्चियन के लोगों के द्वारा कई बार कहा गया कि कितना रैली करेगा, कितना हम रुके, जल्द से जल्द रिजल्ट निकलना चाहिए, ये चीज़ को था। तो इसीलिए हमने पहला मुद्दा सवाल इसको लेकर ही रखा। तो सेकेंड इशू जो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो मुद्दा आपने चर्चा किया था रिगार्डिंग जो इंडिजिनियस जितने प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उन्हें कुछ ऑनरेरियम के तहत या फिर सैलरी के मुताबिक गवर्नमेंट थोड़ा फंडिंग कर रहे थे, इसको लेकर भी आप सबने चर्चा किया था। तो हम जानना चाहेंगे कि जितने भी क्रिश्चियन के जो प्रीस्ट रहता है उनके लिए भी कुछ अलाउंस कुछ करने वाले हैं क्या गवर्नमेंट? आज ही ये अरुणाचल जो क्रिश्चियन फोरम का जो सोच भी वही है, एक अरुणाचली है, एक सरकार है, और एक ही समुदाय लोग, एक ही जनजाति लोग यहाँ रहते हैं, और धर्म अलग हो सकता है लेकिन एक ही राज्य का है, जिससे अरुणाचल ईसाई भी अरुणाचल का जनजाति है, और अरुणाचल में जो कहीं भी दूसरा जो इंडिजिनस विश्वास करते हैं वो भी अरुणाचल का जनजाति है। सरकार एक है,
और खासकर विकास के लिए या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी जो बिजनेस या कोई भी किसी भी प्रकार का जो सरकार का साथ जो चला लेते हैं, जैसा टैक्सेशन में ईसाई भी देते हैं, इंडिजिनस का लोग भी देते हैं, सब लोग भी देते हैं। इसी चीज़ को मुद्दे नज़र रखते हैं कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का भी ये जो एक सोच है और सरकार से एक जो विनती है, जब अरुणाचल में जो धोनी पोलो या कोई भी विश्वास को जैसा ऑनरेरियम देता है या कुछ चीज़ या कोई भी जो आपका निदरनामलो बनाने के लिए या कोई भी चीज़ देते हैं, तो ईसाई लोगों को भी देना चाहिए। जो ईसाई लोग का विचार ये है कि क्रिश्चियन में जो खासकर जो मिशनरीज होता है, पादरीस होता है, जो पास्टर्स होता है, उन्हें भी वो भी समाज के लिए करता है। सबसे ज़्यादा समय दे के समाज के लिए, समाज में जो मानव का विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए, जो लोग कहीं जो नशे में गिरते हैं, जो कहीं आजकल का बहुत ही सा एक अभियान चला रहा है कि जो ड्रग पेडलिंग्स का बारे में और जो शिक्षा का विषय में, स्वास्थ्य का विषय में सबसे अच्छा विकास ईसाई लोग ही करते हैं। इस विषय को सरकार मुद्दे नज़र रखते हुए सरकार को भी ये गौर करना होगा कि, और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का भी ये विनती होगा कि सरकार उसे आदर करे। हमारे मांग हम बहुत जल्दी ही हम मांग रखने वाले हैं सरकार के साथ। आपका बात नहीं काट रही हूँ, लेकिन ये बात आपने जब सीएम को मिले थे, आप लोगों ने ये चर्चा नहीं किया? अगर किया तो उनके तरफ से क्या रेस्पॉन्स आया, वो जानना चाहेंगे। देखिए, ये सरकार जो अभी का जो मुख्यमंत्री है ना, बिल्कुल सेक्युलर है। वो हमें आश्वासन दिया, वो जरूर हमारा विचार को बिल्कुल ख्याल रखेगा। आई थिंक वी होप दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर of the Arunachal Pradesh, Sri Pema Khandu, will honor our the views as we have discussed with him in during our last meet, that is on 25th October 2025 22। आप कुछ कहने हैं? एक्चुअली इस इश्यू में मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। हमने सीएम साहब को मिल के जो हम ये किया है, हम ये मुद्दा में बात नहीं किया है। और जो आपका जो फ्री स्लूक का सैलरी ऑनरेरियम देने का वो विचार में मेरा एक ही मानना है कि हमने ऐसे अपने शुरू में क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर अफेयर्स बनाया था, तो ऐसे करके फ्री स्लूक को डेवलपमेंट ये ऑनरेरियम देना है, इंडिजिनियस बोल के उसका वर्शिप प्लेस को स्पॉन्सर कंस्ट्रक्ट कर देना बोल के किया था। तो हम लोग ऐसे अपने ऑब्जेक्शन किया था, तो ऑब्जेक्शन किया था तो सीएम साहब ने माना कि ये ऑब्जेक्शनेबल है बोल के रीडिजिग्नेट कर दिया डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने ये अंडर का जो कंटेंट है, कॉन्सेप्ट, कंटेंट एंड इंटेंट को चेंज नहीं किया गया है। तो अभी मतलब प्रीस्ट लुक को इंडिजिनियस है बोल के धोनी पोलो प्रीस्ट लुक को ऑनरेरियम दे रहा है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि धोनी पोलोइज्म इज नॉट इंडिजिनियस रिलीजन। वो हिंदू में ऑलरेडी अपना हिंदी भाषा में था ना, वो सूर्यदेव था, चंद्रमा, वो मान ही रहा था। तो उसको हमारा यातानी लैंग्वेज में चेंज करके इंडिजिनियस फेथ है बोल के यहाँ में प्रमोट कर रहा है। तो मैं इतना तक मुझे याद है, कोई पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को या कोई धर्म को गवर्नमेंट जो है पेट्रोनाइज नहीं कर सकता है। तो अगर इनको पेट्रोनाइज कर रहा है तो हमारा तरफ से हम अभी डिटेल देख के हमारा तरफ से भी हम जो पुटअप करना है हम पुटअप करेंगे। अगर ऐसे देता है तो क्रिश्चियन को भी दीजिए, बुद्धिस्ट को भी दीजिए, हिंदू को भी दीजिए, मुस्लिम को दीजिए। अगर इंडिजिनियस लोग वहाँ इन्वॉल्व है, हम लोग भी इंडिजिनियस है, आप क्रिश्चियन है तो हम लोग को भी दीजिए, हमारा पास्टर को भी दीजिए। अभी हम बोलने से इलीगल होगा। कोई रिलीजियस ग्रुप को गवर्नमेंट एक्सचेकर से फंडिंग नहीं किया जाता है, वो नहीं हो सकता है। लेकिन हम
जानकार का हिसाब से हम इसको क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रैक्टिस करता है इलीगल वे में करता है तो हम भी मांगेंगे इलीगल वे में। और ये जो दो मुद्दा था जो आप लोग की तरफ से पहले भी कहा गया था, और ज़्यादा कुछ तो नहीं है। जैसे अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जब से हम देखे हैं, हमने देखा है कि आप अपने क्रिश्चियन फोरम के लिए ही, जितने क्रिश्चियन बिलीवर्स उनके लिए ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी आप लोग बहुत करते हैं, सोचते हैं। जाते जाते सर हम आपसे काइंड ऑफ लाइक एक एश्योरेंस ही चाहेंगे आपके ही जितने क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं उनके लिए, क्योंकि तवांग चर्च इशू मैंने पहले भी कहा, अभी के लिए आपका जो टीम रहेगा फोरम का, वो पहला मुद्दा तो यही रहेगा, क्योंकि पहले वाला जो टीम था वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है और काफ़ी लंबा चल रहा है। तो काइंड ऑफ आप दोनों की तरफ से एश्योरेंस चाहेंगे कि आपके टेन्योर में जो तवांग चर्च इशू है वो रिजॉल्व हो जाए, एमिकेबली ठीक तरीके से हो जाए और कुछ ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। देखिए, तवांग चर्च इशू का जो विषय में लेके सब लोग फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए तवांग चर्च इशू क्या हो गया, तवांग चर्च इशू क्या हो गया बोल के कुछ लोग बहुत ही ट्रोलिंग जैसे या पूछताछ किया जा रहा है। मैं उनसे यही निवेदन करेगा कि वो लोग थोड़ा धीरज बने रहे, थोड़ा शांति बने रहे, और तवांग चर्च हमारा समय में नहीं बनने से भी एक दिन ना एक दिन तवांग चर्च जैसे भी करके बनेगा, तवांग में चर्च आएगा। और सबको विश्वास होना है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत का कहीं भी कोने में चर्च का निर्माण किया जाएगा, चर्च बनेगा, नियम से जमीन का प्रोसेस पूरा किया जाएगा, कहीं भी हो आपका चर्च, तवांग में चर्च जैसे भी करके आएगा। और तवांग चर्च का विषय में मैं फिर से दोबारा बोलना चाहता हूँ, जितना भी ईसाई लोग, जितना भी जो बिलीवर्स, हर धर्म लोग, जो हर डिनोमिनेशंस का हेड्स, जिसका जो पास्टर्स, जिसका लीडर्स लोग से मेरा अपील है कि तवांग चर्च का विषय में फेसबुक, व्हाट्सएप कोई भी बिलीवर ज़्यादा ट्रोलिंग ना करे। सरकार हमको समय दिया गया है, पहले सेक्रेटरी जनरल साहब ने बताया कि हमें कुछ समय सरकार ने दिया है, वो सरकार हमें न्योता देगा, हमको सबको बुला के, ऑल डिनोमिनेशंस को बुला के ये चर्च जो विषय जो है वो बिल्कुल शिथिल किया जाएगा, हम सब आशा करता है। मैं आपका चैनल का मीडिया से मैं हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को तवांग चर्च इशू का बारे में अपील करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में आप लोग ने ट्रोल करता है कि वहाँ चर्च बनाने नहीं देने से यहाँ इस बेल्ट में, आवतानी बेल्ट में गुम्फा को उड़ा दो बोल के ऐसे कमेंट करता है। ये बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन का इशू नहीं है, ये हमारा बीच में मिसकम्युनिकेशन है। और हम इतना बोलना चाहूँगा, ये आउटसाइड फोर्स से इन्फ्लुएंस का वजह से हमारा बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है। हम आज बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन का इशू नहीं है, इसलिए गुम्फा डिस्ट्रॉय करेगा, चर्च डिस्ट्रॉय करेगा, ये बात को हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं बोलने से ठीक है। क्योंकि जब हम एमिकेबल सॉल्यूशन में है, हमारा भगवान जो है प्रिंस ऑफ पीस है, हम शांति बनाए रखना चाहिए, किसी का घर तोड़ने का हमारा धर्म नहीं होता है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि वहाँ चर्च बनाने नहीं देने से यहाँ गुम्फा गिरा देगा, ऐसे ना बोले, ये मेरा अपील है। थैंक यू सर। आखिर में आप दोनों को ही थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे दोनों प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से उनके स्टेटमेंट से लगता है कि वो अभी भी भरोसा करते हैं अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट को और सीएम खांडू को। तो देखना ये होगा कि सीएम खांडू कब तक बुलाते हैं दोनों ही टीम को मिल, और ये तवांग चर्च इशू को लेकर। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app